नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक JEE के स्टूडेंट के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिस सुनकर आप लोग कांप उठेंगे। दरअसल ये घटना अभी से ठीक 2 साल पहले 2021 में विहान नाम के लड़के के साथ घटी थी। ऐसा है कि विहान एक छोटे से शहर का रहने वाला एक साधारण सा लड़का। सिचुएशन ऐसी थी भाई कि इसकी जो कोचिंग थी वो ऐसी ऑफलाइन वाली कोचिंग नहीं थी। ये घर पे ही ऑनलाइन पढ़ाई किया करता था। जो लेक्चर्स वगैरह किसी वेबसाइट में अपलोड होते थे, ये घर से ही उस वेबसाइट में पढ़ाई किया करता था। रात बेरात इसकी पढ़ाई करने की आदत थी। इनका जो घर था ये एक बंगलो स्टाइल में बना हुआ था, कोई अपार्टमेंट फ्लैट सिस्टम नहीं था। बड़ा घर था और इसका एक सिंगल कमरा था। इसके भाई का भी एक सिंगल कमरा था और मम्मी पापा का एक कमरा था। ऐसा 3 BHK जैसा इनका घर था। और घर के बाहर की तरफ अच्छा खासा बड़ा लॉन गार्डन या आंगन जैसा था और उसके आगे बाउंड्री वॉल बनी हुई थी जिसमें एक बड़ा सा गेट लगता था। ऐसे ही कोई आ नहीं सकता था एक बार गेट बंद हो जाए तो, क्योंकि काफ़ी बड़ी बाउंड्री वॉल बनी हुई थी। उसमें कांच वगैरह भी सब लगा हुआ था। एक दिन की बात है, ये रात में बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहा था। नॉर्मली ये 10 साढ़े 10 बजे तक अपनी पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करके सो जाता था, लेकिन आज इसको मज़ा आने लगा था। ये पढ़ने लगा, चिपक गया। ऐसा मज़ा भी नहीं आना कहे कि क्या, बस ऐसा उसमें वो हो गया, जम गया। कई बार ऐसा होता है, हम पढ़ाई में अटक जाते, पढ़ाई में अटक गया। रात के तकरीबन 11:30 साढ़े 11 का टाइम रहा होगा। ये पढ़ाई कर रहा था, अचानक से इसको ऐसा लगा कि यार मुझे ऐसी नींद सी आ रही है। मैं थोड़ी देर ये पढ़ाई को पॉज करता हूँ और कोई इंटरेस्टिंग वीडियो यूट्यूब में लगाता हूँ और देखता हूँ। इसने वो पढ़ाई वाला लेक्चर बंद किया और यूट्यूब में थोड़ा अपना टाइम पास वाले वीडियो लगाया और देखने लगा। अपनी टेबल चेयर में बैठा हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर में पढ़ाई कर रहा था। इसकी जो टेबल चेयर थी इसकी विंडो के पास में ही थी। जैसे कि मान लो ये विंडो है, यहाँ पे टेबल चेयर लगी हुई थी, यहीं पे वो उसी तरफ दीवार की तरफ मुंह करके बढ़िया अपना वीडियो देख रहा है। लगभग 15-20 मिनट हुए वीडियो देखते देखते उसे विंडो की बाहर की तरफ से किसी के चलने की कदमों की आवाज़ सुनाई थी। ये थोड़ा हैरान हुआ कि किसकी आवाज़ हो सकती है इतनी रात में। मतलब भाई तो सो गया है, मम्मी पापा भी सो ही गए हैं, क्योंकि कोई जागता तो समझ में आता, लाइट वाइट चालू होती तो, क्योंकि इसने अपने कमरे का दरवाज़ा खुला रखा हुआ था तो लाइट वाइट बंद थी और कोई निकला नहीं था। तो इसने सोचा कि हो सकता है कोई होगा नहीं, ये जो मैं वीडियो देख रहा हूँ उससे कुछ ऐसी आवाज़ आई होगी उसके स्पीकर से जो कि मुझे फील हुआ बाहर से आ रही है। एक पल में लगा कि कोई है, फिर अगले पल में लगा कि कौन हो सकता है, ये कंप्यूटर की आवाज़ है। उसने इग्नोर किया और अपना वीडियो को देखना कंटिन्यू किया। थोड़ी देर वीडियो देखता रहा, फिर फील हुआ नहीं यार अब पढ़ाई करना चाहिए। वीडियो बंद किया और लेक्चर लगाया। अब लेक्चर अपना ध्यान से देख रहा है, नोट वोट कर रहा है। लेक्चर देखते देखते इस बार फिर से इसे बाहर से आवाज़ सुनाई दी। ये बोला कि ये क्या है, नहीं नहीं नहीं, वहम ही है यार, ऐसी थोड़ी बाहर से आवाज़ आएगी, बाहर गेट वेट सब लगा हुआ है। थोड़ा सा एक बार उठ के ऐसा देख भी लिया था, कुछ था नहीं। फिर इग्नोर कर दिया इस बार, जल्दी से ही ऐसा देखा, कुछ नहीं, हाँ ठीक है, क्योंकि इंटरेस्टिंग पार्ट चल रहा था पढ़ाई का। पढ़ाई देख रहा है ध्यान से। अब कुछ ही मिनटों बाद इसे लिटरली बाहर से एक औरत की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। तो ये घबरा गया कि कौन हो सकती है। इसके पास इसका मोबाइल था, इसने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया और देखने लगा कौन है। अब इसे कौन है बोलने की वजह से पापा का रूम बाजू में ही था ना, तो पापा की नींद खुल गई होगी, उस समय थोड़ी कच्ची नींद रही होगी। पापा जाग गए, इधर आए, बोले क्या हो गया, किसको बुला रहा है, क्या देख रहा है। तो बोला कुछ नहीं पापा, ऐसे बाहर से आवाज़ आई मुझे 1-2 बार। पापा ने बोला अरे तेरा वहम होगा, तू अपना पढ़ाई कर रहा है, वीडियो देख रहा है, उस चक्कर में तुझे ऐसा सुनाई दे दिया होगा, उसी से आवाज़ आई होगी। ये बोलता है नहीं पापा, आवाज़ सचमुच में आई है और एक बार नहीं 3-3 बार आ गई है, एक बार आप जाके देखो ना। पापा का मन नहीं था, लेकिन फिर भी लड़का ऐसा बोल रहा था तो बोले ठीक है जाके देख के आता हूँ। इनके पास एक पुराना टॉर्च था, जो हैंडल टॉर्च होता है ना, हैंडी टॉर्च उन्होंने उठाए और बाहर की तरफ बढ़ गए। बाहर की तरफ गए हैं और कुछ मिनटों बाद अंदर आए और बोले कि अरे वो अपने बाजू वाले जो नेबर है ना, वो अपने गैराज में कुछ काम कर रहे हैं, ये उसकी आवाज़ होगी। उन लोग ही कुछ ऐसा चल फिर रहे होंगे तो आवाज़ आई होगी तुझे, इग्नोर कर, एक काम कर, तेरी पढ़ाई वढ़ाई हो गई तो सो जाना। इसने बोला नहीं पापा अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मुझे पढ़ना है, फिर मैं सो जाऊँगा, आप सो जाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं है। पापा गए और पापा को नींद आ भी गई।
दिन भर बाहर काम करते जल्दी नींद आ गई। खैर ये अपना पढ़ाई को कंटिन्यू किया और अब रात के तकरीबन 1 बज गए। 1 बजे के आसपास तक इसे वापस से कोई दूसरी आवाज़ बाहर से सुनाई नहीं दी। अब इसने पढ़ाई वढ़ाई अपनी बंद किया और सोचा कि अब सो जाता हूँ। ब्रश वश किया है और सोने के लिए बेड में लेटा है और सोचने लगा यार सही में कहीं मेरा वहम तो नहीं था। नहीं मतलब अगर सचमुच में कुछ होता तो पापा तो बाहर गए हुए थे, उन्हें दिखाई दिया होता और वापस से फिर आवाज़ भी मुझे नहीं आई तो मेरा वहम ही रहा होगा। क्या मतलब फालतू में भी क्या क्या सोचते रहता हूँ, छोड़ो सोता हूँ। अब नॉर्मली क्या है कि इसको बहुत जल्दी नींद आती थी हमेशा, लेकिन आज ऐसा कांड हुआ कह लो या फिर क्यों कह लो, इसको नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे करके ये सो ही गया। फिर कुछ घंटों बाद इसको फिर से एक आवाज़ सुनाई दी और इस बार शायद ज़ोर से। यह हमेशा अपनी खिड़की खुली करके ही सोता था। कारण ये था कि इसको फ्रेश हवा लेना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। इसको एक हंसने की आवाज़ फिर से सुनाई दी, इस बार ज़ोर से, और ये तुरंत जागा तो ये बहुत क्लियर था कि बाहर से ही वो हंसने की आवाज़ सुनाई दी है और कोई दौड़ा है। कदमों की आवाज़ जैसे कोई दौड़ता है तो तुरंत उठा और अब देखा कि पापा तो सो गए, मतलब कमरे की तरफ जाके देखा पापा गहरी नींद में सो रहे, मम्मी भी सो रही है। फिर भाई के कमरे में देखा भाई भी सो रहा है। बोला कि यार मुझे ही देखना पड़ेगा, पक्का कोई चोर चार घुस गया है। इसने उठाया टॉर्च, अपना मोबाइल भी, और बढ़ गया बाहर की तरफ, लेकिन बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसने बोला क्या सीन चल रहा है क्या नहीं, छोड़ो यार। ऐसा बाहर से ये अंदर आया और जैसे ही अपने कमरे के अंदर एंटर किया, सामने खिड़की में इसको लिटरली बाहर की तरफ ही एक औरत खड़ी दिखाई दी, जो कि इसकी खिड़की में ही ऐसे बाहर खड़े होके अंदर की तरफ देख रही थी। अभी समझे ना मैंने क्या बोला, इमेजिन कर रहे थे ना। ये घर से बाहर गया देखने के लिए कि बाहर देखता हूँ कोई है क्या। बाहर तो कोई दिखाई नहीं दिया और जैसे ये अंदर आया, इसको अंदर से ही बाहर की तरफ दिखाई देता है कि खिड़की में एक औरत खड़ी हुई है। ये औरत कहीं से भी नॉर्मल नहीं थी, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और मुंह में लगा हुआ था पूरा खून। और सफ़ेद साड़ी को लेके तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले इमेजिनेशन आता है कोई भूत का, क्योंकि भूत हमेशा सफ़ेद कपड़ों में होता है। तो ये घबरा गया बहुत ज़ोर से। वो औरत ना लिटरली ऐसी घूर घूर के इसको देख रही थी और ऐसी वियर्ड सी स्माइल इसको दे रही थी। तो ये उसका हुलिया जैसे ही देखा, कुछ सेकंड के लिए तो ये ब्लैंक हुआ, मतलब 3-4 सेकंड के लिए। लेकिन वो औरत जैसे इसकी तरफ अंदर आने के लिए कदम बढ़ाई, एक खिड़की को कूद के इसने ज़ोर से चिल्लाया, और ज़ोर से चिल्लाया ना तो औरत लिटरली इसके आंखों के सामने से गायब हुई है। पापा मम्मी सबकी नींद खुल गई, भागते हुए बोले क्या हो गया बेटा क्या हो गया। तो विहान बोलता है सारी चीज़ें ये हुआ है। पापा आप जाके देखो कुछ तो गड़बड़ है, आप विश्वास नहीं कर रहे हो। तो पापा मम्मी भाई और विहान सब लोग मोबाइल टॉर्च लेके अब बाहर की तरफ गए, देख रहे बाहर कुछ भी नहीं था। जो मेन गेट था इनका बड़ा वाला, उसमें भी अंदर से ताला लगा हुआ था, किसी के आने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। पापा मम्मी ने फिर से कहे कि तू इतनी देर रात तक पढ़ाई करता है, ना जाने वीडियो देखते रहता है कितने सारे, तेरे दिमाग में ऐसा वहम बैठ जाता है, इसलिए कई बार ऐसा होता है। कुछ था नहीं, तुझे ऐसे ही वहम तेरे दिमाग में क्रिएट हुआ। इसने बोला नहीं अब था तो था, आप मानो या ना मानो। खैर घर वालों ने इसे बहला फुसला के सोने के लिए बोल दिए, लेकिन अकेले नहीं, ये भाई के साथ, कि अकेले मत सो, आज भाई के साथ सो जा। उसके भाई को भी इसे कमरे में भेज दिए और जैसे तैसे करके रात कट गई। लेकिन बड़ी मुश्किल से नींद तो हुई नहीं थी इसकी। अगला दिन इसके लिए काफ़ी लेट निकला, लेकिन जब अगला दिन निकला तो बाहर से खेलने कूदने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो इसने सोचा ऐसा कौन खेल रहा है यार। ये उठा और अपने फिर से खिड़की की तरफ से बाहर देखा, तो देखा कि इसका भाई और एक कज़न बाहर खेल रहा है। कज़न भी इसका पड़ोसी ही था, थोड़ा आगे रहता था। तो वो दोनों खेल रहे हैं उसी पॉइंट में जहाँ पर इसको पिछली रात को वो औरत दिखाई दी थी। इसने सोचा एक बार जाके देखता हूँ कि इतना क्यों हल्ला कर रहे हैं ये लोग। ये गया बाहर की तरफ, तो इसका जो भाई था वो अपने भाई के पास आया, अरे भाई भाई देखना विहान, ये मेरे को किसकी फ़ोटो मिली। उसने विहान को एक फ़ोटो दिखाया। वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो थी पुराने ज़माने की, एक औरत की। वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जो कि उसको उसकी खिड़की पर पिछली रात को दिखाई दी थी। अब हैरान होने वाली बात ये थी, उसने उस फोटो को पलट कर देखा। उस फोटो में डेट कितनी लिखी हुई थी पता है? कौन सा सन? सन 1980 वगैरह कुछ ऐसा लिखा हुआ था। उसका दिमाग फट गया। बोला कि अगर ये 1980 की फ़ोटो है और ये औरत इसी फ़ोटो में इतनी बूढ़ी दिखाई दे रही, काफ़ी बूढ़ी दिखाई दे रही थी,
तो ये रियल में मेरे सामने कैसे आई, ऐसा खून वून लगे हुए। ये समझ गया कि पिछली रात को मेरे साथ क्या हुआ। उतने में ही कजिन चिल्ला रहे, अरे ये देखो क्या है। तो वो पता है क्या देखा उसने, जो ज़मीन थी ना, ज़मीन में अंदर की तरफ एक सफ़ेद रंग का कपड़ा गड़ा हुआ था। वो कपड़ा उसने खींच के ऐसा उखाड़ा, बाहर निकाला तो साड़ी का टुकड़ा था, एग्जैक्टली वही हूबहू वाइट साड़ी जो वो पिछली रात को औरत पहनी हुई थी। ये भाग के गया, पापा को पूरी बात बताया। पापा ऐसा ऐसा मैटर है, देखो देखो। पापा ने बोले ठीक है, तो सोचने वाली बात है, कहाँ से ये कपड़ा मिला है। तो बताए, अब दरअसल इन लोगों का ये जो घर था ना, इन लोगों ने बनवाए नहीं थे खुद से, इन लोगों ने किसी से खरीदे थे। मम्मी को जब ये बात पता चली तो मम्मी ने बोली एक काम करो, एक बार ना इस जगह खुदवा लो, पता नहीं क्या क्या होता है दुनिया में। मम्मी के दिमाग में तुरंत ये क्लिक की कि यहाँ पे किसी को ऐसा दफनाया वफनाया तो नहीं है। पापा बोलते ऐसा थोड़ी होता है। बोले फिर भी आप मेरी तसल्ली के लिए एक बार खुदवा लो। इन्होंने बोले ठीक है, आज ही बुलवाते हैं। बुलवाया इन्होंने खुदाई करवाने वालों को। खुदाई हुई भाई, लिटरली किसी की बॉडी वहाँ से निकली, एक औरत की, इनके लॉन से, उसी पॉइंट से। बस फिर ये लोग क्या था, पुलिस के पास गए, पूरी शिकायत वगैरह दर्ज हुई और उसके बाद कार्रवाई वगैरह चली। वो मैटर फिर अलग सॉल्व हुआ। लेकिन वो औरत जो थी वो उसी घर से बिलोंग करती थी। एग्जैक्टली उस घर की मालकिन नहीं थी, बल्कि उस घर का जो मालिक था उसकी कोई रिलेटिव थी वो। ऐसा हुआ था और झगड़े वगड़े में वो सब कुछ कांड हुआ था। सोचो, एक बुरी तरह से औरत को वहां पे उसका खेल करके दफनाया गया था और उसके बाद वो इसके सामने ऐसे रूप में आई और इसको डरा के इसकी ऐसी तैसी कर दी। एक्चुअली उसका मकसद डराना नहीं रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है उसका मकसद केवल ये था कि तुम्हें मेरे बारे में पता चले कि मैं यहाँ पर हूँ और तुम मुझे यहाँ से निकालो और मुझे मुक्ति दिलवाओ। ऐसा हो सकता है मुक्ति के लिए भी दिखाई दी होगी। अगर वो मुक्ति के लिए दिखाई नहीं देती, मारने आई होती तो शायद मार दी होती। हाँ, नुकसान पहुंचाना रहता तो क्या था, ये अपनी खिड़की खोल के ही सोता था ना हर सिचुएशन में, क्योंकि इसकी आदत ही थी, इसको नींद आती ही नहीं थी खिड़की बंद करके। तो कब का एंटर कर गई होती, कब का क्या कर दी होती। और उसकी बॉडी तो ना जाने कितने समय से थी वहां पर, लेकिन नहीं की थी। जब सिचुएशन आ गई कि उसको एक ऐसा ड्यूरेशन आ गया होगा कि मुझे मुक्ति चाहिए, तब वो अपने होने का एहसास सबको दिलाई। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि विहान ने खुद हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर दिया। बोला कि पूरी दुनिया को बताइए और सतर्क कीजिए। तो हम लोग भी ये कहानी आप लोगों के सामने लेकर आ गए। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।